एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां लोग समुद्र पर निर्भर होकर जीवन बिताते थे। इसी गांव के कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था रामू, एक सीधा सादा मछुआरा। रामू की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था और अब वो अपनी 8 साल की बेटी चंदा के साथ रहता था। रामू सुबह सुबह अपनी पुरानी छेदों से भरी नाव लेकर समंदर में जाता और घंटों जाल डालकर मछलियां पकड़ता। कई बार उसे एक भी मछली नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। चंदा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन रामू की कमाई इतनी नहीं थी कि वो किताबें खरीद सके। एक दिन गांव के जमींदार ने रामू से कहा, अगर तू मेरी हवेली के लिए मछलियां मुफ्त में देगा तो तुझे हर हफ्ते एक बोरी चावल दूंगा। रामू ने विनम्रता से मना कर दिया, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ साहब, भीख नहीं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश में लालिमा फैली थी, रामू थका हारा समुद्र की लहरों में अंतिम बार जाल डालता है। हवा में ठंडक थी और समंदर शांत। तभी अचानक उसका जाल भारी हो गया, इतना कि उसे खींचना मुश्किल हो रहा था। उसने जैसे तैसे खींचा और देखा, एक चमकदार नीली मछली जाल में फंसी थी। वो आम मछलियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी चमड़ी मोती जैसी चमक रही थी और उसकी आंखें इंसानों जैसी भावुक थीं। जैसे ही रामू उसे हाथ में लेने लगा, मछली बोली, मुझे छोड़ दो रामू, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे जीवन दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। रामू हैरान रह गया। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन मछली की आवाज़ बिल्कुल साफ थी। रामू बोला, तुम जादुई हो या नहीं, पर हर जीवन की कीमत होती है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मछली मुस्कुराई और बोली, तुमने जो निर्णय लिया है वो बहुत कम लोग लेते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगी जो तुमने मांगा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन को संवार देगा। जब अगली सुबह उठोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल चुकी होगी। इतना कहकर वो समंदर में गायब हो गई। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसे सबसे पहले अपनी नाव चमचमाती हुई मिली, जैसे किसी ने उसे नई बना दिया हो। जाल भी नया और मजबूत था। रामू ने सोचा, शायद कोई सपना देखा है। वो रोज की तरह समुद्र गया और जैसे ही जाल डाला, मिनटों में उसका जाल मछलियों से भर गया। ऐसा लगातार कई दिनों तक होता रहा। रामू अब रोज भरपूर मछलियां पकड़ता, लेकिन जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं कमाता। वो चुपचाप गांव के अनाथ बच्चों को खाना खिलाता, चंदा के लिए किताबें खरीदता और गांव के मंदिर में छुपकर दान करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित होने लगे। गांव में उसका नाम हो गया रामू भैया। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कई मछुआरों की नावें डूब गईं, जाल बह गए और भूख बढ़ गई। उसी समय जमींदार फिर आया और बोला, रामू, अब तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तुझे और तेरी बेटी को गांव से निकाल दूंगा। रामू चुप रहा। उसी रात उसने अपनी सारी मछलियां गांव वालों में बांट दी और खुद भूखा सो गया। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा समुद्र में एक नई बड़ी नाव, भरपूर जाल और खाने पीने का सामान किनारे पर रखा था। एक चिट्ठी भी थी, रामू जैसा बनने की कोशिश करो जिसने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की। यह उपहार तुम्हारे गांव के लिए है। नीली मछली। रामू ने कभी उस मछली से दोबारा मुलाकात नहीं की, लेकिन उसका असर गांव में हर जगह था। गांव के लोग अब ज्यादा मेहनती और दयालु बन गए थे। रामू ने गांव में एक स्कूल शुरू किया जिसका नाम रखा गया नीली आशा विद्यालय। चंदा अब पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बन गई। वो बच्चों को पढ़ाती और कहानियां सुनाती। कभी किसी को बचाकर देखो, उसका असर जिंदगी भर रहता है।